कहानी एक ऐसे फ्यूचर की है जहां दुनिया भर में बेसिक चीजें खत्म हो चुकी हैं, जैसे पानी और खाना। अब इस हालात से निपटने के लिए हर देश की सरकारें अपनी तरह के कदम उठा रही हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कदम खौफनाक हैं। सरकारें सोच रही हैं कि जितने कम लोग होंगे उतना कम संसाधनों का इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि कुछ देशों की सरकारें सीधे अपनी ही जनता को मारने लगी हैं। खासकर यूरोप के कई देशों ने यह रास्ता अपना लिया है। स्पेन भी उन्हीं देशों में शामिल है जहां की सरकार प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को पकड़ पकड़ कर खत्म कर रही है। इसी अराजक माहौल में हमें दिखते हैं निको और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी मिया। दोनों स्पेन से भागकर आयरलैंड जाना चाहते हैं क्योंकि सुना है कि वहां सरकार ऐसा नहीं कर रही। इन दोनों की एक बेटी थी उमा, लेकिन उसे वो खो चुके हैं। अब जो बच्चा आने वाला है उसकी खातिर ये सब कुछ दांव पर लगाया है। दोनों एक कार्गो शिप के जरिए एक कंटेनर में छिपकर जा रहे हैं, जिसके लिए अपना सारा पैसा लगा दिया है। बस उम्मीद यही है कि बच्चे को बेहतर भविष्य मिल जाए। उमा की मौत की याद मिया के अंदर एक गहरे गिल्ट की तरह बैठी है। जब सब शुरू हुआ था तो मिया और उमा घर में ही बंद रहते थे। बाहर सिर्फ निको निकलता था सामान लाने के लिए, लेकिन बच्चे कब तक घर में बंद रह पाते। उमा बाहर जाने की जिद करती थी। एक दिन जब निको घर पर नहीं था, मिया ने सोचा बस कुछ मिनटों के लिए उसे बाहर लेकर जाती हूँ। तभी आर्मी ने उन्हें देख लिया और उमा को छीन कर ले गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने उसे मार दिया। उस पल के बाद से मिया खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। अगर वह जिद को नजरअंदाज करती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। फाइनली निको और मिया कंटेनर में चढ़ जाते हैं। उनके साथ और भी लोग हैं। कई लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि देश छोड़कर जाना गैर कानूनी है और आर्मी सड़कों पर हर किसी को मार रही है। मिया ने अपनी जेब में एक स्निकर्स छुपा रखी है। सोच रखा है कि आयरलैंड पहुंचकर इसे खाएंगे और याद करेंगे कि उन्होंने ये सफर कैसे तय किया। कंटेनर में एक छोटी बच्ची है जो अपने खिलौने बतख के साथ खेल रही है। उसे देखकर मिया की आंखों में फिर उमा की यादें जाग जाती हैं। कुछ लोग कंटेनर में ड्रिल से एक छोटा सा छेद बनाकर बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ट्रक तेज ब्रेक लगाता है। नए लोग कंटेनर में चढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक और ट्रक आता है और आधे लोगों को उतारकर दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसी अफरा तफरी में निको भी उसी भीड़ में चला जाता है। वह चिल्लाता रहता है कि उसकी पत्नी अंदर है, लेकिन स्मगलर्स उसे जबरदस्ती दूसरे ट्रक में बैठा देते हैं। उस कंटेनर पर लिखा है 170। मिया जल्दी से निको को कॉल करती है। निको कहता है कि उनका ट्रक उसके पीछे ही है और वो पोर्ट पर मिलेंगे। इस बीच कंटेनर के बाहर लोग फ्यूल के लिए लड़ रहे हैं और आर्मी उन्हें गोली मार रही है। कुछ गोलियां कंटेनर में भी आकर लगती हैं, लेकिन लोग किसी तरह बच जाते हैं। औरतों और बच्चों को पकड़ा जा रहा है ताकि उन्हें मरवा दिया जाए। वहां एक भी बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा क्योंकि सरकार पहले ही बुजुर्गों का सफाया कर चुकी है। अब औरतें और बच्चे टारगेट हैं। आगे जाकर आदमी भी किसी क्राइटेरिया पर मारे जाएंगे। रास्ते में ट्रक एक चेक पॉइंट पर रुकता है। यहाँ आर्मी सख्त जांच करती है। पहले निको वाले कंटेनर की जांच होती है। कंटेनर खाली दिखता है, लेकिन अंदर छिपने की जगह बनाई हुई होती है। चीफ को शक हो जाता है। वह एक गोली कोने में चलाता है जो सामने की दीवार को पूरी तरह पार नहीं करती। उसे समझ आ जाता है कि लोग छिपे हुए हैं। वह कहता है कि खुद बाहर आ जाओ, नहीं तो सबको खत्म कर दूंगा। एक लड़की डर कर बाहर आती है और चीफ उसे वही गोली मार देता है। फिर वह अपने सिपाहियों को आदेश देता है और कुछ सेकंड में अंदर छिपे सबको मार दिया जाता है। सिर्फ मिया बचती है जो एक बॉक्स पर लेटी रहती है। उसके पास वही छोटी बच्ची है जिसे वे भी तुरंत मार देते हैं। सभी शवों को बाहर फेंका जाता है और कंटेनर साफ किया जाता है। मिया बिल्कुल भी नहीं हिलती ताकि पकड़ी न जाए। सोल्जर्स के जाने के बाद वह निको को एक वॉइस नोट में सब कुछ बता देती है। अब उसे डर है कि अगला ट्रक निको का होगा और वही उसके साथ होगा जो दूसरों के साथ हुआ। आखिर कंटेनर पोर्ट पर पहुंचता है और उसे जहाज पर लोड कर दिया जाता है। मिया सोचती है कि अब कम से कम वह आयरलैंड पहुंच जाएगी, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू होती है। वह निको को फोन करती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। वह वॉइस नोट भेजती है और उसी समय जहाज चल पड़ता है। उसके पास वही बच्ची का खून लगा पतख पड़ा है और एक बैग मिलता है जिसमें ड्रिल, पानी, एक फोन, टॉर्च और एक ग्लो स्टिक होती है। कुछ देर बाद मिया सो जाती है, लेकिन जहाज के हिलने से जाग जाती है। जहाज बहुत हिल रहा है, लोग बाहर चिल्ला रहे हैं और फिर अचानक कुछ कंटेनर पानी में गिरने लगते हैं। उन्हीं में उसका कंटेनर भी नीचे जा गिरता है। उसे होश आता है तो वह पानी में तैर रहे कंटेनर के अंदर फंसी होती है। कई छेदों से पानी अंदर आ रहा है। मिया फोन से कॉल करना चाहती है, लेकिन उसका फोन खराब है। बैग वाला फोन यूज करती है, लेकिन उसमें सिम लॉक है। उसे लगने लगता है कि अब कोई उसे नहीं बचाएगा। निको शायद मर चुका है और अगर जिंदा भी है तो उसे नहीं बचा पाएगा। वह कंटेनर के हर बॉक्स को खोलकर कुछ काम की चीजें ढूंढती है। शुरुआत में कुछ काम नहीं आता। कपड़े मिलते हैं, टीवी मिलते हैं, ईयरफोन्स, टपरवेयर, लेकिन कुछ खास नहीं। एक मल्टी टूल नाइफ मिल जाता है जो आगे बहुत काम आता है। डक्ट टेप मिलती है जिससे वह 2 बड़ी छेद बंद कर देती है। रात होने पर आवाजें आने लगती है। मिया छेद से बाहर देखती है तो पता चलता है कि कंटेनर 160 यानी निको वाला कंटेनर डूब रहा है। वह उसे अपनी आंखों के सामने समाते देखती है। उसी पल वह अपना सिम बदलकर कॉल करती है, पर निको नहीं उठाता। वह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसका कोई नहीं। निराशा में वह खुद को खत्म करने वाली होती है कि तभी 3 दिन बाद उसके पेट में बच्चा हिलता है। ये उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। उसे याद आता है कि अब वह अकेली नहीं है। रात को वह सोने की कोशिश करती है, लेकिन वहल की आवाज आती है। फिर उसे सपना आता है कि कंटेनर डूब चुका है। वह चौंक कर उठती है और देखती है कि सच्चाई भी ज्यादा अलग नहीं है। टेप हट गई है और फिर से पानी भरने लगा है।
काफी मेहनत के बाद वह लटका बॉक्स नीचे उतारती है और टपरवेयर के ढक्कन से रबर निकालकर छेद बंद करती है। वह टीवी के अंदर से एक पाइप निकालती है और उससे पानी बाहर निकालना शुरू करती है। वह कंटेनर का वजन बैलेंस करती है ताकि वह थोड़ा स्थिर रहे। फिर वह दीवार पर मार्क लगा देती है कि इस लेवल तक पानी चढ़ा तो सब खत्म। रोज वह पानी निकालकर यह सुनिश्चित करती है कि पानी कम हो, बढ़े नहीं। वह बैग से खाना और पानी निकालती है, लेकिन राशन बचाना है। तभी फोन बजता है। निको कॉल कर रहा होता है। मिया चौंक जाती है। निको जिंदा है। स्मगलर्स ने उसे रास्ते में ही उतार दिया था, इसलिए वह बच गया। दोनों रोते हुए बात करते हैं। निको कहता है कि हार मत मानो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन मिया बताती है कि वह समंदर के बीच फंसी है। रात में तूफान आता है और इसी बीच मिया का लेबर शुरू हो जाता है। वह पानी में ही अपनी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची लड़की है और मिया उसका नाम नोआ रखती है, जिसने निको पसंद किया था। वह प्लासेंटा को एक बॉक्स में रख देती है। बच्ची दूध नहीं पी रही, वे लगातार रो रही है, लेकिन मिया हिम्मत से उसे संभालती है। वह कंटेनर की छत ड्रिल से खोलने की कोशिश करती है क्योंकि अंदर दम घुट रहा है। ड्रिल की बैटरी खत्म हो जाती है। वह नाइफ से काटना शुरू करती है। उसके हाथ कट जाते हैं। खून बहता है, लेकिन वह रुकती नहीं। भूख से हालत खराब है। मजबूरी में वह प्लासेंटा खाती है। रात को वेहल बार बार कंटेनर से टकराती है। मिया शोर मचाकर उसे भगाती है। आखिर एक दिन छत में छेद खुल ही जाता है और बारिश का पानी अंदर आता है। वह कई टपरवेयर भर लेती है। फिर पूरा छत निकालकर वह बाहर निकलती है। चारों तरफ बस समंदर है। बाकी कंटेनर डूब चुके हैं। धूप से नोआ को आराम मिलता है और मिया बाहर गिरते मछलियों से खाना जुटाती है। वह मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार चूक जाती है। तभी आसमान में एक प्लेन दिखता है। वह नीचे भागती है टीवी की स्क्रीन तोड़ने और रिफ्लेक्टर बनाने, लेकिन धातु में फंसकर उसकी जांघ फट जाती है। वह भागते हुए प्लेन को सिग्नल देती है, लेकिन प्लेन नहीं रुकता। खून बहुत बह गया है। वह टीवी की सर्किट से एक हुक निकालकर खुद को टाँके लगाती है और दर्द कम करने के लिए वोडका पीती है। वही वोडका घाव पर डालती है। फिर वह पूरी रात जागकर ईयरफोन से एक जाल बनाती है, जिसमें आखिरकार मछली फंस जाती है। वह उसे कच्चा खा लेती है। पानी निकालने के लिए वह बोतल से नया तरीका बनाती है। कई टपरवेयर मछलियों से भरकर तैयार रखती है। वह छोटी छोटी मदद की पर्चियां लिखकर पानी में बहा देती है ताकि कोई पाले। रोज निको के फोन का इंतजार करती है। एक रात नोआ की तबीयत खराब होती है। मिया आग जलाकर उसे गर्म रखती है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। तभी बाहर एक डब्बा टकराता है। उसी समय निको का फोन आता है। मिया उम्मीद से कॉल उठाती है, लेकिन निको बताता है कि अब वह नहीं बचेगा। आर्मी ने उसे गोली मार दी है। वह धीरे धीरे मर रहा है। सिर्फ मिया और अपनी बेटी से आखिरी बार बात करना चाहता है। मिया उसे नोआ की आवाज सुनाती है। निको टूट जाता है, लेकिन आखिरी दम तक मिया को हिम्मत देते हुए फोन कट जाता है। बैटरी खत्म हो जाती है। मिया बिल्कुल बिखर जाती है। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। जेब में उसे वही स्निकर्स मिलती है। वह रो पड़ती है। उनके सारे सपने याद आ जाते हैं, लेकिन नोआ उसे फिर से संभालती है। उसे जीना ही होगा। 26 दिन गुजर जाते हैं। पानी ने लिमिट पार कर ली है। मिया अब कंटेनर के ऊपर रहने लगी है। वह नोआ के लिए एक राफ्ट बना चुकी है। एक राफ्ट खुद के लिए भी बना रही है। तभी एक सीगल आता है। इसका मतलब या तो कोई जमीन पास है या कोई मछुआरा। वह उम्मीद में और मेहनत करती है। रात को कंटेनर में एक बड़ा छेद खुल जाता है। पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। मिया अंदर जाती है उमा की फोटो और स्निकर्स लेने, लेकिन उसकी टांग स्ट्रिप में फंस जाती है। कंटेनर डूब रहा है। नोआ की राफ्ट दूर जा रही है। मिया पानी में पूरी तरह डूब जाती है, लेकिन स्ट्रिप काटकर बाहर निकलती है। अब सबसे मुश्किल काम है अंधेरे में नोआ को ढूंढना। तभी वेहल फिर आती है और अपनी पूंछ से पानी उछालकर नोआ के पास छपाके मारती है। नोआ रो पड़ती है और मिया को आवाज की दिशा समझ आ जाती है। वह तैरती हुई वहां पहुंच जाती है और राफ्ट पकड़ लेती है। वह पूरी तरह थक चुकी है। सुबह होते ही उसकी हिम्मत टूट जाती है। नोआ का शुक्रिया करती है कि उसने पहले भी उसकी जान बचाई थी जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश रोकी थी। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी उनके ऊपर कई सीगल जमा हो जाते हैं। मिया मछलियां पानी में फेंक देती है ताकि और सीगल इकट्ठा हों और कोई ऊपर से देख ले। थोड़ी देर बाद पास में एक मछुआरों की बोट होती है। सीगल उन्हें दिखा देते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है। बोट उनके पास आती है। पहले उन्हें नोआ मिलती है। फिर राफ्ट से एक रस्सी जुड़ी नजर आती है। वे खींचते हैं और मिया ऊपर आती है। वह बेजान दिख रही है। मछुआरे सीपीआर देते रहते हैं। काफी देर बाद वह सांस लेती है। जैसे ही उसे होश आता है, वह नोआ को गले लगा लेती है। किसी तरह मिया और नोआ को बचाकर बोट आयरलैंड की तरफ चल देती है। इस तरह फिल्म खत्म होती है।